अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। कॉर्ड सिस्टम आपको बता तो देते हैं बहुत सारे दोस्त, मगर ये नहीं बताते कि इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और ऑप्शंस में आप क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। और आज हम डालेंगे जी इस बात पे रोशनी कि कॉर्ड सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करें, कितना करें, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपका फोकस कॉर्ड सिस्टम की तरफ है तो उसके नुकसानात क्या होते हैं, और कॉर्ड सिस्टम दर हकीकत में यूज़ क्यों किया जाता है, इसके मेन जो फ़वाइद हैं वो क्या हैं, इनको किस हद तक आपको यूज़ करना चाहिए। तो व्यूअर्स, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो हम आगाज़ करेंगे सरगम से ही कि आप कॉर्ड का इस्तेमाल जब करते हैं तो इसको किस तरीके के साथ खोला जा सकता है। यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको कॉर्ड्स आते हैं मगर उनको दुरुस्त इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर आप उनका दुरुस्त इस्तेमाल करें तो आप नहीं जानते कि आपको कितना ज़्यादा इल्म होता है हारमोनियम के मुतल्लिक, आप कितना ज़्यादा जान रहे होते हैं, लेकिन उसको ना इस्तेमाल करने की टेक्निक होने की वजह से आप अपने हारमोनियम को लेके बैठ के तो सोच रहे होते हैं भाई किवें समझ आएगी, इन्ने साल गुजर गए ने। तो आए जी, ये देखें सरगम बजाई मैंने। अब जो सा का कॉर्ड है, सा का कॉर्ड मिसाल के तौर पे बन गया सा गा पा। अब इतना तो पता चल गया ये कॉर्ड है, मगर आपने करना क्या है, इसकी रियाजत कैसे करनी है। गले से सुर लगाना है तो इन कॉर्ड्स को यानी साथ इन दो सुरों को दबा लिया तो आपका सागा पा कॉर्ड बन गया। और साथ हुआ क्या, आपका जो सुर था वो भी आपने दुरुस्त पकड़ लिया। कुछ दोस्त क्या करते हैं, जब कॉर्ड दबाएंगे वैसे एक सुर लगाएंगे तो गले से ठीक लगेगा, समझ लेंगे। जब ऐसे दबाएं तो ऐसे क्या होगा, आपको कॉर्ड से वैसे ही उलझन हो जाएगी। आप समझेंगे यार पता नहीं इसका इस्तेमाल ही शायद किसी और तरीके से होता है, तो आप जान छुड़ाना शुरू कर देते हैं कॉर्ड से। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने पहले उस सुर को दबा लेना है। देखें ये मैंने सा दबाया, अब ये सा की मार्फत में सा के ताल्लुक के साथ ही हमने गा का यूज किया और सा के ताल्लुक के साथ ही हमने पा का यूज किया। यानी कि सा को चार चांद लगाने के लिए हमने ये दो सुर साथ दबाए। तो क्या बन गया सा। अब इसी तरह रे की तरफ आ जाते हैं तो ये हमने रे दबाया, रे का कॉर्ड बनता है, ठीक है, रे गा सागा पा रे मा दा, ठीक है। अब जैसे आपने इसे किया उसी तरह रे, तो रे को पहले बुला लेना है रे। उसके बाद गा की तरफ आ जाते हैं, गा, तो गा का कॉर्ड बन गया गा पा नी, यानी कि सा का सा गा पा रे मा दा गा पा नी। इसी तरह मा दा सा, ठीक है, फिर पा नी रे, उसके बाद दा सा गा, तो ये दासा गा का कॉर्ड बन गया। उसके बाद नी रे मा, तो ये सागा पा,
अब इसकी रियाजत कैसे करनी है गले से, उसी तरह जैसे हमने बजाया था, तो हम करेंगे सा रे गा मा पा दा नी सा। अब आप देखें, सा से सा तक हमने सफर किया। अगर ऐसे आपको मुश्किल लगता है अचानक पोजीशनें चेंज करके सुर को पकड़ने में, तो आपको एक फार्मूला बताता हूं बहुत ही काम का। पहले आपने वो सुर दबाना है जिसका आपने कॉर्ड तैयार करना है। तो पहले गले से सुर को पकड़ लेना है, यानी कि सा, तो ये सुर दबा लिए। उसके बाद रे, तो आगे वाले दो सुर दबा लिए। फिर गा, तो ये दो सुर दबा लिए। फिर मा, आपने आगे वाले दो सुर बाद में दबा लेने हैं, ठीक है। जैसा कि पा दा नी सा। अब इसी तरह सा अब कॉर्ड्स का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए, कॉर्ड के फायदे क्या क्या होते हैं। कॉर्ड आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, यानी कि मैंने ये सा दबाया हुआ है तो पंचम तक तो सुर वैसे ही मेरे हाथ में है। तो यहां से तो ये देखिए, तो अगर तो ये आप इस तरीके से बजाएंगे तो ये आपको अलग अलग जहन में आइडियाज भी देगा कि आप किस तरीके के साथ कहां कहां जा सकते हैं। यानी कि रे से उसने बेहतरीन रास्ता दिखाया, फिर गा से, फिर मा से, पा से, दा से, नी से, सा से। अब ये सारे आइडिये ही हैं जो आपको ये दे रहा है, ये रास्ते ही हैं सारे। जब आपको इन रास्तों के बारे में पता चल जाता है तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा आसानी पैदा हो जाती है हारमोनियम बजाने में, और सुर की समात भी बहुत बढ़ती है। अच्छा जी, ये तरीका हो गया कॉर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब कॉर्ड के फायदे क्या क्या हैं। एक तो जब आप कॉर्ड दबाते हैं तो आपकी छोटी छोटी गलतियां, जो आप हारमोनियम में अगर सुर को प्रॉपर गले से मैच नहीं भी कर पाए तो कॉर्ड उसको दबा लेता है। यानी कि ये समझ लें कि एक छोटा सा ट्रिक भी ऐसा इस्तेमाल कर लेते हैं बजाने वाले कि वो अपनी गलतियों को इसके साथ बहुत छुपाते हैं, और ये काफ़ी हद तक काम भी करता है। लेकिन ये पर्सनल बातें हैं उन फनकार लोगों की, वो नॉर्मली और आम तौर पे ज़्यादातर वो शेयर नहीं करते आपके साथ। तो खैर ये भी इसका फ़ायदा होता है। दूसरा, कॉर्ड के साथ आपका ज़रा काम ऐसा लगता है जैसे 5 हारमोनियम बज रहे हो, यानी कि 3 सुर दबाए हैं तो जहां एक सुर का डिज़ाइन सामने जा रहा है वहां पे ये। और दूसरी बात, कंट्रास्ट, जब कंट्रास्ट सुर दबाए जाते हैं तो हारमोनियम का रचाव बढ़ जाता है। लेकिन बोल साफ बजाने के लिए, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि उसका तरीका क्या होता है। बोल साफ बजाने का जो तरीका है वो आपको उन्हीं रियाजतों पे काम करना होगा जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि मुर्की की रियाजत कैसे की जा सकती है, फिंगर की। अच्छा जी, अब कॉर्ड का सिस्टम लेके तो आप अपने हारमोनियम को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी कि कैसा, गौर करें, मैंने यहां से सा का कॉर्ड ये देता हूं ना, इस डिजाइन को आपने समझ लेना है। ये बहुत ही बड़ा फार्मूला बताने लगा हूं आपको। आपने इस डिजाइन को समझ के इस पे प्रॉपर काम कर लिया, 100% आपको इंजॉय होना शुरू हो जाएगा और आपकी फिंगर को आदत भी पड़ जाएगी कि एक सुर से दूसरे सुर तक वर्द कैसे लेते हैं।
अब यकीन माने कि एक डिजाइनिंग का मसला ऐसा है, यानी कि नया डिजाइन तैयार करना। हारमोनियम में सबसे अच्छा और सबसे काबिल बंदा वो समझा जाता है जिसकी एक वर्द के साथ दूसरी वर्द मैच ना हो और राग भी जिंदा रहे और वो डिजाइनिंग खूबसूरत भी हो। ठीक है। अब एक बिगिनर जो सरगम बजाने वाला है वो डिजाइनिंग पे काम कैसे शुरू कर सकता है, यानी कि स्टार्ट में उसको कैसे, जैसे बच्चे को फिंगर पकड़ के तो वालिदैन चलने का तरीका सिखाते हैं, इसी तरह उस्ताद का फर्ज होता है कि वो बच्चे को पहले जैसे कैजुअल सा लिख के हल्का हल्का सा, तो बच्चे को कहते हैं बेटा इसके ऊपर लिखो, तो उसके साथ क्या होता है कि उसका जो राइटिंग, हैंड राइटिंग है वो खूबसूरत होती है, उसके साथ उसे तरीका आता है चलने का। तो हारमोनियम में भी कुछ ऐसी है, चंद मशकें होती हैं जिस पे आपने काम करना होता है। जैसा कि हम सा ये दबाया तो सा का कॉर्ड बनता है, तो हम क्या करेंगे, अब देखें आपने गले से रे ही लगाना है, लेकिन यहां से रे तक आना कैसे है। कॉर्ड आपने सा गा पा, ये कॉर्ड है सा पा मा रे, लेकिन आपने एक काम करना है, ये सुर गले से नहीं लगाने, आपने हारमोनियम से इन सुरों को, यानी कि इसका आखिरी सुर क्या बना, ये सा गा पा, तो सा का जो कॉर्ड है उसका लास्ट सुर हमने पंचम को रखा हुआ है। अब ये डिजाइनिंग ऐसे ही चलेगी। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट में आप मेरे साथ मुखातिब होकर बता सकते हैं कि जी इस चीज की समझ नहीं आई, तो हमें यहां से दोबारा गाइड कर दें या दोबारा बता दें, मैं इस पर और भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन गौर करें, करना क्या है आपने, अब रे का कॉर्ड ये बनता है, तो रेखब के कॉर्ड का लास्ट शुरू हुआ दा, ठीक है, तो हम आ चुके हैं रे तक, गा, अब मध्यम तक आएंगे तो ये गा का जो लास्ट नोट है वो क्या बन रहा है, नी, गा पा नी। अब हमने आना है मध्यम तक, मा, और मां का कॉर्ड क्या है, लास्ट सुर, ये ऊपर वाला सा है और मादा सा। अब पंचम तक आना है, हमने मध्यम तक आ चुके हैं, मा पा, ठीक है, ये मां और पंचम तक आना है, पा। अब इसी तरह धेवत पे आना है हमने, दा। अब धेवत का लास्ट कॉर्ड ये रेखब है, यानी कि लास्ट जो सुर लग रहा है कॉर्ड का वो ये हमारा लग रहा है। अब देखिए, तो ये हम आगे नी तक। अब इसी तरह ये देखिए, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। अब इसी तरह हम वापस भी आएंगे। आप यकीन माने कि ये एक वो तरीका है कि जिसके साथ 100 से 100% आप हारमोनियम में अब बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि आपकी फिंगर को और आपके दिमाग को आदत बन जाएगी कि एक सुर से दूसरे सुर पे वर्द लेके कैसे जाते हैं। और ये सबसे अहम और आसान तरीका है जिससे मैं आपको शुरू करवा रहा हूं। ये देखें, तो कॉर्ड ये है, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट सुर से शुरू करके और इसके आगे वाले सुर पे आ जाना है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, यानी कि ये हमारा सुर है जिसे हमने लगाया है सा, सा, रे, गा, तो कॉर्ड ये है गा का। तो हम अब मध्यम पे कैसे आएंगे, मा, तो कॉर्ड ये बन गया। पा पे कैसे आएंगे, पा। अब इसी तरह दा, नी, सा।
तरीका है जी, जैसे सा रे गा मा पा दा, इसी तरह नी सात सात नी। इसी तरह आपने उस डिजाइन को मद्देनजर रखना है, यानी ठीक है। अब ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। अब इसके ऊपर एक और बहुत कमाल का तरीका है जो सिंपल भी है, और इससे मतलब आपको मुकम्मल मुकम्मल वो 12-12 सुर का चेन बना देगा। यानी कि वो कैसे, गौर करें, ये सा दबाया, अब सा, अब आपने गौर करना है, यहां से मेरा सुर लग रहा है सा, और यहां पे ऊपर वाले सा से जो नीचे नोट है यानी कि नी, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। सा तो हमने ऑलरेडी दबाया है, तो ये सा रे गा मा पा दा नी, तो इसी तरह सात। अब आप यकीन माने कि इसकी एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा जबरदस्त फार्मूला आप अगर अमल में ला के इस पे काम कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% आप स्टेज परफॉर्मेंस तक जाएंगे इसको बजाते हुए। अच्छा जी, अब गौर करें, इसकी नोटेशन को आप समझ लें, यानी कि सा नी दा पा मा गा रे, सा नी दा पा मा गा। तो इसी तरह हम गा तक आ गए, फिर उसके बाद रे सा नी दा पा मा, फिर इसी तरह, तो इसके सुर लगे मा गा रे सा नी दा पा, ठीक है। फिर इसी तरह यानी कि वो बहुत हाई नोट्स पे जाएगा, तो आपने गले की रियाजत इन सुरों के साथ ऐसे नहीं करनी। अगर गले की रियाजत करनी है तो पिच को थोड़ा सा अपनी रेंज में ले आना है। बाज़ औक़ात लोग आपको गाइड तो कर देते हैं कि इस तरीके के साथ आप सरगम करें, लेकिन ये नहीं बताते कि बेटा अगर यही पलटा आपने अपनी रेंज से बाहर किया तो उसके नुकसानात क्या होंगे। असल में आपके वोकल्स कार्ड जो होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको ज़रूरत से ज़्यादा आपने लोड डाल के ख़राब नहीं करना होता, वगरना वोकल जो है वो डैमेज हो जाता है। तो इसी तरह ये देख लें, यानी कि तो वीवर्स, ये हमारे वो ट्रिक्स हैं जो आप कॉर्ड सिस्टम के साथ, ये देखें कॉर्ड ये है, तो ऊपर वाले सुर तक हमने जहन में रखना है। अब
तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कि आप अपने कॉर्ड सिस्टम को साथ लेके तो मुकम्मल हारमोनियम की सैर कैसे कर सकते हैं। ये हमने आपके साथ 3 से 4 जो ट्रिक शेयर किए हैं, आप इन पे वर्क करें और इंशाल्लाह आप बहुत ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। तो व्यूअर्स, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, आपका एक लाइक हमारा काफी हौसला बुलंद कर देता है। इसके अलावा अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941445। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।